कैसे हैं आप लोग? आ गया हूँ मैं एक और नई वीडियो लेकर करके, जिसमें मैं समझाऊंगा आज आपको शैलो कॉपी और डीप कॉपी का कॉन्सेप्ट, जो कि सारी डेटा टाइप्स में यूज़ होता है। तो सबसे पहला शैलो कॉपी, शैलो का मतलब क्या होता है? शैलो का मतलब होता है खोखला या बाहर बाहर से, ठीक है। और डीप का मतलब क्या होता है? एकदम गहराई से, ठीक है। तो शैलो कॉपी मीन्स किसी भी डेटा टाइप को या फिर कोई भी डेटा टाइप है उसको कॉपी करना और उसको बस बाहर बाहर से कॉपी करना, यानी वो उसकी तरह दिख रहा है। लेकिन अगर हम जैसे मान लो कि एक होलोग्राम है, तो वो होलोग्राम कहीं ना कहीं से निकल रहा होगा। तो वो जो होलोग्राम कहीं से निकल रहा है, मान लो वो प्रोजेक्टर से निकल रहा है, तो अगर हम प्रोजेक्टर के सामने हाथ डालेंगे तो वो जो हमारा होलोग्राम है उसमें वो दिखना बंद हो जाएगा। यानी कुछ भी चेंज अगर हम होलोग्राम में लाएंगे तो वो उस होलोग्राम में चेंज होगा, है ना, ठीक है। देखो जैसे मतलब एग्जांपल ये समझ रहे हो ना, ये तो ऐसा एग्जांपल समझ सकते हो कि मान लो मेरे पास दो कंप्यूटर हैं, ठीक है। दो कंप्यूटर हैं और मेरे पास दो प्रोजेक्टर भी हैं, ठीक है। पहले मैं एक प्रोजेक्टर से मैं वो करता हूँ, एक प्रोजेक्शन करता हूँ, ठीक है। कोई एक फाइल है, मैं उसकी प्रोजेक्शन कर रहा हूँ, ठीक है। तो मैं अगर उस वाले कंप्यूटर में, जिस कंप्यूटर से वो प्रोजेक्टर कनेक्टेड है, उसमें कोई चेंज लाता हूँ, तो फिर वो जो हमारा प्रोजेक्शन आ रहा है उसमें भी चेंज आएगा, ठीक है। तो ये हो गया एक समझ लो ये शैलो कॉपी है, समझ लो। ये शैलो कॉपी नहीं होती वैसे, समझ लो ऐसी ही होती है। और मान लो मेरे पास मैं दोनों प्रोजेक्टर का यूज़ कर रहा हूँ, दोनों दीवार पे वो प्रोजेक्टर है, ठीक है। मैं दोनों दो कंप्यूटर हैं, तो इस कंप्यूटर में वही फाइल है और इस कंप्यूटर में भी वही फाइल है और इस वाले कंप्यूटर में भी वही फाइल है। तो मैं अगर लेफ्ट वाले कंप्यूटर में कोई चेंज ला रहा हूँ, लेफ्ट वाले कंप्यूटर के फाइल में जो चेंज ला रहा हूँ, जो मेरे को प्रोजेक्शन करनी है जिसकी, तो उस वाली फाइल में चेंज आएगा, सेकेंड वाले प्रोजेक्टर में तो चेंज नहीं आएगा ना। यही चीज़ डीप कॉपी होती है। मैं इसको करके दिखाता हूँ तब आपको समझ में आएगा। मान लो मेरे पास कोई एक लिस्ट है जिसमें एलिमेंट है 1 2 3, ठीक है। इसमें हमारे पास एलिमेंट जो है वो 1 2 3 है, ओके। अब मैं क्या करता हूँ, एक बी वेरिएबल मानता हूँ जिसमें मैं ए को सेव कर लेता हूँ कि ए जो है वो ऐसा हो जाएगा, ठीक है। बी क्या है? ए हो गया, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब हम प्रिंट बी करेंगे, ठीक है। तो बी, जब हम बी को प्रिंट करते हैं तो देखो ये क्या देता है? ए वाली वैल्यू देता है, ठीक है। अब मैं ये समझाना चाहता हूँ कि मान लो मैं ए में कोई चेंज ला रहा हूँ, ए में कोई चेंज ला रहा हूँ, वो बी में भी चेंज आएगा। ये होता है शैलो कॉपी। यानी अगर ओरिजिनल फाइल में कोई चेंज आ रहा है तो उसके प्रोजेक्शन में भी चेंज आ रहा है, तो उसे हम शैलो कॉपी कहते हैं, ठीक है। अगर मैं ये कह रहा हूँ कि अब इसकी ही कॉपी बना रहा हूँ मैं, ठीक है। तो इसमें देखो आप, इसमें 1 2 3, अब देखो ये कॉपी है ना, इसकी ही कॉपी है, लिस्ट है लेकिन इसकी ही कॉपी है। तो इसमें क्या होता है, अब मैं बी में कोई चेंज लाऊंगा या ए में कोई चेंज, मान लो मैं ए में कोई चेंज ला रहा हूँ तो वो बी में कोई चेंज देगा नहीं, ठीक है। इसको कहते हैं हम डीप कॉपी। यानी वो सिर्फ और सिर्फ ऊपर से कॉपी नहीं कर रहा है, वो पूरा अंदर तक कॉपी कर रहा है। और डीप कॉपी में क्या होता है, दोनों के मेमोरी एड्रेस अलग अलग होते हैं। जैसे इसका मेमोरी एड्रेस अलग होगा और इसका मेमोरी एड्रेस अलग होगा। अगर मैं ए में कोई चेंज ला रहा हूँ तो बी में कोई चेंज नहीं आएगा। मैं वापस से वही एग्जांपल पे आ जाता हूँ, पुराने वाले पे। अब मान लो मैं इसमें कोई चेंज लाता हूँ, ठीक है। अब मैं इसमें 5 कर देता हूँ, ठीक है। तो देखना 1 5 3 आया, ठीक है। ये तो भाई चलो ठीक है, नया कोड हो गया, वैसे कर सकते हैं। देखो अब मैं ए के फर्स्ट इंडेक्सिंग पे, अभी देखो लिस्ट हमारी क्या है 1 5 3, तो इसको मैं ए में चेंज ला रहा हूँ। देखो ए के फर्स्ट इंडेक्सिंग पे मैं क्या रखना चाहता हूँ, मैं रखना चाहता हूँ 4, ठीक है। और ये कंट्रोल एस करके सेव कर दूंगा। और अगर मैं प्रिंट करूंगा बी,
तो ये 143 दे रहा है। क्यों? क्योंकि मैंने तो बस देखो, क्योंकि बी ने ए को सिर्फ ऊपर ऊपर से कॉपी किया, यानी बी देख रहा है कि ए क्या क्या हो रहा है और वही वो प्रोजेक्शन दे रहा है। वही प्रोजेक्टर करता है ना भाई, कंप्यूटर है, कंप्यूटर में क्या प्रोजेक्ट करना है, कंप्यूटर से क्या प्रोजेक्शन करनी है वो प्रोजेक्टर देखता है और वही उसको वो रिफ्लेक्ट कर देता है वहाँ पे सामने, है ना, दे देता है हमें स्क्रीन पर। तो वो क्या हो गया, मैं अगर कंप्यूटर के फाइल में चेंज ला रहा हूँ, प्रोजेक्टर उसे देख रहा है तो वो भी कह रहा है कि हाँ भाई चेंज आ रहा है, तो वो चेंज दिखाएगा। लेकिन अगर दो प्रोजेक्टर में यूज़ कर रहा हूँ तो और दो कंप्यूटर यूज़ कर रहा हूँ, तो एक कंप्यूटर की फाइल में अगर मैं चेंज ला रहा हूँ तो उसी कंप्यूटर से कनेक्टेड जो प्रोजेक्टर होगा वो चेंज होगा, उसका प्रोजेक्शन चेंज होगा। दूसरे कंप्यूटर से कनेक्टेड प्रोजेक्टर का कोई चेंज नहीं होगा, जबकि दोनों में सेम फाइल है। तो क्या है, दोनों का मेमोरी एड्रेस अलग है ना, दोनों का एड्रेस अलग है, दोनों की जहाँ सेव है वो अलग अलग है, जिससे प्रोजेक्शन हो रही है वो अलग अलग है। यही चीज़ डीप कॉपी होती है। ठीक है, जैसे 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 ए ही है, चलो इसको ए रहने देता हूँ और यहाँ पे कर देता हूँ b इज इक्वल टू लिस्ट ए। ठीक है, देखो ये क्या बन गया। अब देखो यहाँ पे मैंने ए में चेंज तो लाया, यहाँ पे मैं प्रिंट ए कर देता हूँ, पहले ए प्रिंट होगा ताकि आपको दिख जाए, ठीक है, कि ए में क्या है और बी में क्या है। देखो ए में 143 चेंज आ गया, लेकिन बी में क्या चेंज आया, वो 153 हो गया। क्या हुआ कि वहाँ पे जो एलिमेंट है लिस्ट ये क्रिएशन होता है, मैंने अब समझा रखा है पहले से लिस्ट वाले ट्यूटोरियल में कि बी क्या है, एक लिस्ट है, लिस्ट का वो होगा, ठीक है, मतलब लिस्ट क्रिएशन का एक तरीका है ये। तो इसने क्या कर दिया, इसने इसकी एक कॉपी बनाई, लेकिन वो कॉपी में सब कुछ उसने मतलब शेप साइज सब कुछ अपने अंदर फिट कर लिया। तो अब उसे ए से कोई मतलब नहीं है, ए में कुछ भी चेंज आता रहे, बी में कोई चेंज नहीं आएगा। ये होता है डीप कॉपी। अगर ए में चेंज ला रहे हैं तो बी में भी चेंज आ रहा है, तो वो शैलो कॉपी। तो यहाँ पे ये शैलो और डीप कॉपी का कॉन्सेप्ट खत्म होता है। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो लाइक करना और कमेंट करना, जल्दी शेयर करो और सब्सक्राइब करो। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।